गुरु गोरखनाथ जी का जन्म कैसे हुआ? एक साधु आए, गांव में, भिक्षाम देही, वो भिक्षा मांग के खाते, मैया भिक्षा भिक्षा भिक्षा। एक मैया बोली, गुरु जी भिक्षा तो मैं दे दूंगी, मेरे बेटा नहीं है, कई साल हो गए ब्याह के, कोई पुत्र नहीं है, कृपा करो महाराज। साधु बोले, ला भिक्षा ला। उसने भिक्षा दी, लो, हाँ तूने मुझे भिक्षा दी, अब जा। उन्होंने कुछ प्रसाद दिया, ले खा ले, बच्चा होगा। उसको लगा ये प्रसाद खाने से बच्चा कैसे होगा, श्रद्धा थी नहीं, गोबर का ढेर था, फेंक दिया गोबर में। वो गोबर में फेंका। अब 12 साल बाद वो गुरुजी फिर पहुंचे। 12 साल बाद गुरुजी आए, ए मैया मैंने तुझे पुत्र होने का आशीर्वाद दिया था, कहां बेटा? अरे महाराज कोई बेटा बेटा नहीं हुआ, आपका आशीर्वाद झूठा था। अरे झूठा क्या था? मैंने तुझे कुछ दिया था प्रसाद, खाया कि नहीं? गुरुजी मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने ये गोबर के ढेर में फेंक दिया था, इसको भी खाने से भी बच्चा होगा। साधु ने ध्यान लगा के देखा, वहां गड्ढा खोदा जहां प्रसाद फेंका गया था, वो प्रसाद कोई सामान्य ऋषि का आशीर्वाद, खोदा, वो जमीन के भीतर समाया, गोबर के ढेर से प्रकट हुए, इसलिए गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ, गोबर के ढेर से गुरु गोरखनाथ प्रकट हो गए, जिन्होंने सृष्टि में तमाम समाज की सेवा और धर्म की स्थापना की। ऐसे दिव्य महापुरुष का प्राकट्य कहां से हुआ? आपको क्या लगता है, संतों को ऐसी हल्के में ले लेते हैं? इसलिए कहता हूं कि संतों का किसी भी प्रकार से तिरस्कार ना हो। विवाह करना चाहिए, संतों का आशीर्वाद, देखो संतों का आशीर्वाद मिला तो नहीं संता, कितनी कथाएं हैं कि पुत्र प्राप्ति हुई, आशीर्वाद। एक प्रसिद्ध कथा है मार्कंडेय जी की। एक बालक हुआ, उसकी कुंडली में लिखा था कि 12 साल में मर जाएगा, और उसके पिता बहुत बड़े ज्योतिष के ज्ञानी, उनके पिता, बेटा पैदा हुआ, बाप ने कुंडली बनाई, वो कुंडली में आया कि 12 साल के बाद बेटा मर जाएगा। अब तो बाप के दिन चैन नहीं, भाई बाप तो बाप है, कैसे चाहेगा कि कोई बाप के आगे बेटा मर जाए। अब वो बाप बेचारा सब दूर परेशान हुआ, हे महाराज कुंडली में लिखा है कि 12 साल, कोई सब ग्रह नक्षत्र योग ऐसे ही बन रहे हैं, अब कोई टाल कैसे जाए? काल को कौन टालेगा, विधान को कौन टालेगा, क्या करें? तब संत आए, संतों ने कहा एक काम कर, तू अपने बेटे की मृत्यु टालना चाहता है तो जो भी संत दिख जाएं प्रणाम करवा। अब तो जो संत दिखे, मार्कंडेय जी प्रणाम महाराज चरण, संत आशीर्वाद दे, दीर्घ जीवी भव। एक बार संत आ गए दिव्य और आशीर्वाद मांगा, जाओ चिरंजीवी भव। और आज 12वां साल का आखिरी दिन था, आज बच्चे को मरना था कि तभी संत आए, और संतों को प्रणाम करने की आदत थी। आयुर्विद्या यशोबलम अभिवादनशीलस्य, जो नित्य प्रणाम करता है माता पिता को, बड़े बुजुर्गों को, उसकी क्या बढ़ती है? आयु विद्या यश बल, आयुर्विद्या यशोबल। अभिवादन करने से, सम्मान करने से, सेवा करने से। चरणों में गिर पड़े। आज बाप को रोना था कि हे भगवान अब क्या होगा। तब एक महासंत आए, चरणों में प्रणाम किया। संत ने कहा चिरंजीवी भव, जाओ लंबी आयु दीर्घ जीवी भव। साधु के चरणों में पिता गिर पड़ा, महाराज ये चिरंजीवी नहीं है, दीर्घ जीवी नहीं हो सकता, आज इसका आखिरी दिन है, ये मर जाएगा। संत बोले कैसे हो जाएगा? देखो महाराज कुंडली कह रही है, कुंडली। तुरंत संत ने ब्रह्मा जी, साधु मतलब साधु दिव्य संत, ब्रह्मा जी से बात की। वो सनकादि थे, ब्रह्मा जी से बात की कि ब्रह्मा जी क्या है? बोले आज इसका आखिरी है,
भगवान सनकादि बोले नहीं, हमारा आशीर्वाद मिथ्या नहीं होना चाहिए। दिन भर भगवान का नाम जपता हूं, राम राम कृष्ण कृष्ण श्रीमन्नारायण, और आज मैंने आशीर्वाद दे दिया तो ये मर जाएगा बच्चा। यदि मर जाए तो फिर मेरे भजन का प्रभाव क्या है? टालो इसकी जैसी मृत्यु हो। भैया वो मार्कंडेय जी, वो बालक जो कल आज मरने वाला था, संतों के आशीर्वाद से सब कुछ विधान चेंज हुआ और 7 लोग अमर हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च, ये सब जीवित हैं। 8वें मार्कंडेय जी चिरंजीवी बने। आज भी मार्कंडेय जी, वो आशीर्वाद संतों के, मार्कंडेय जी जीवित। कल्पों के लिए अमर हो गए, अमर हो गए। 7 चिरंजीवी अमर थे, 8वें मार्कंडेय जी केवल प्रणाम के बल पर। सोचिए आशीर्वाद किनका लिया जाता है, और तुम अपनी बेटी को इन शराबियों का आशीर्वाद दिलाते हो। बारातियों को खूब भर भर के शराब पिलाई और मंच में वो झूम रहे हैं, बेटी के आशीर्वाद दे रहे हैं। कैसा बाप है ये निर्दयी। यज्ञ को यज्ञ रहने दो मेरी माँ। बारातियों को दाल चावल सब्जी रोटी राजमा पूरी खीर कचौरी पकवान बादाम काजू हलवा सब खिलाओ, और ठूस के खिलाओ। मुंह सर रख लो, घोंटा रख लो, ले पी मुंह से, ला घोंटा से दो। शराब काहे पिलाते हो? और क्या खाएगा बोल? फूफा क्या खाएगा? जो खाएगा खिलाए, ले। बादाम खाएगा, बादाम का रस पी, ले। घोंटा से डालो इसके मुंह पे। शराब काहे पिलाते हो? शराब सनातन में आप लोग भटक गए रास्ता। सनातन को साइंटिफिक रूप से समझिए, विवाह यज्ञ है। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि विवाह यज्ञ है? विवाह एक यज्ञ है, 2 आत्माओं का मिलन है, एक नई जिंदगी किसी की स्टार्ट होने जा, नया जन्म है, वो जन्म हो रहा है। एक लड़की अब लड़की से पत्नी होने जा रही है। एक पत्नी का जन्म कहां होता है? मंडप में, यज्ञ मंडप में, विवाह मंडप में। एक पुरुष का पति के रूप में परिणित होना, पति का जन्म कहां होता है? तुम्हारे घर में पति पैदा होता है क्या? कि तुम्हारे घर में पत्नी पैदा, तुम्हारे घर में बेटी पैदा हुई है, तुम्हारे घर में बेटा पैदा हुआ है। विवाह के मंडप में पत्नी और पति का जन्म हुआ है। उस यज्ञ के विधान से जन्म